मॉम आप प्लीज टेंशन मत लो, हमने जो भी प्लान बनाया ना वो पक्का सक्सेसफुल होगा, वो जानवर पकड़ा जाएगा, डोंट वरी। देखो मुझे नहीं लगता जो मैंने प्लान बताया ना ये उससे अच्छा प्लान है। कौन सा? तुम्हारा ये फूलों वाला प्लान? मतलब तुम सच में चाहती हो कि हम इन केलों के छिलकों के फूल बनाकर अपने बालों में लगाएं ताकि वो जानवर केले खाने आए और बदले में हम सबको ही खा जाए? हाँ? नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती कि वो आए और हम सबको खा जाए। बट हाँ, तुम्हारे लिए मैं जरूर कह सकती हूँ कि तुम उन फूलों के साथ फूल लगोगी। फूल या ब्यूटीफुल? ब्यूटीफुल। और तुम? कम से कम तुम्हारी जैसी हाफ कट तो नहीं हूँ। अरे तुम दोनों प्लीज। ये क्या कर रही हो? तुम्हें फूल बना रही है। मॉम आपने जो कहा वही कर रही थी, आपका प्लान। और ये क्या है? ये बंदर की तरह कैसे खा रहे हैं? हाँ? अरे केले तो ले जाओ। क्या बात है मिसेस शेरगिल, तुम इतनी टेंस क्यों लग रही हो? तुमने केले सब जगह रख दिए है ना? हाँ दिव्या, मैं क्या सोच रहा हूँ, तुमने यहाँ चली जाओ, मैं स्टूडियो में चले आता हूँ। हाँ, ठीक है, हम डिवाइड कर लेते हैं। ये लो। अच्छा ठीक है, संभाल के जाओ। अरे दी, उस जानवर को हमसे संभालने की जरूरत है, रिलैक्स दीदी, डोंट वरी। मिस्टर शेरगिल, मैंने कल कुछ देखा, मैंने एक काला भयानक सा जानवर देखा। जो भी देखा सब धुंधला धुंधला देखा, इसलिए साफ साफ नहीं बता सकती वो कौन सा जानवर था, पर उसकी भी ऐसी काली लंबी पूंछ थी। कहीं वो जानवर जो तुमने विजन में देखा है वही यहाँ तो नहीं आया? मिस्टर शेरगिल, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हम क्या करेंगे, उसे कैसे पकड़ेंगे? हमेशा आपको और दिव्या को ही लड़ना पड़ता है, मेरी शक्तियाँ वो तो किसी काम नहीं आती। मिसेस शेरगिल रिलैक्स, अपनी शक्तियों को कम मत समझो। तुम भविष्य देख सकती हो, तुम देख सकती हो कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। और एक ही शक्ति नहीं है तुम्हारे पास, दो शक्तियां हैं। अपनी शक्तियों को अपना हथियार बनाओ। हमने उसे पकड़ने के लिए जाल तो बिछा दिया है, पर वो दैत्य वानर घर के कौन से कोने में आया है, कहाँ आया है, कैसे पता चलेगा? ये देखो, तो मिसेस शेरगिल हमने ये जाल बिछाया है, केलों का जाल। हाँ, ये सभी केले एक दूसरे के साथ एक बहुत ही पतले धागे से कनेक्टेड हैं जो दिखेगा भी नहीं। तो बस इसीलिए कोई कहीं पर भी एक भी केला उठाएगा, पूरा का पूरा जाल उठ जाएगा और हमें पता चल जाएगा कि कौन कहां पर है। ये आइडिया तो अच्छा है मिस्टर शेरगिल, पर मेरी शक्तियाँ। मिसेस शेरगिल, मैंने तुमसे पहले भी कहा कि तुम्हारे पास दो शक्तियां हैं, और ऐसी शक्तियां जो पिशाचिनी के पास भी नहीं है। तुम फ्यूचर देख सकती हो, भविष्य में क्या होने वाला है ये तुम पहले ही जान लेती हो। और उसके साथ साथ अगर तुम किसी के माथे को छू लो तो उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहा है, क्या करना चाहता है, ये सब तुम जान सकती हो। तो बस इन्हीं शक्तियों को अपनी ताकत बनाओ। ओह माय गॉड, यहाँ भी देखो, यहाँ भी केले के छिलके, हर जगह केले के छिलके। चाची को क्या हो गया? ये कोई सारे केले के छिलके। क्या चाची, ये तो सिर्फ बनाना के छिलके। आप तो ऐसे डर रहे हो जैसे कि कोई डरावना सा जानवर देख लिया। आपने ना पूरे घर वालों को डरा दिया। माय गॉड, इतने सारे केले के छिलके कहाँ से? ओह माय गॉड दिव्या, तुमसे कितनी बार कहा है कि इस तरह केले का छिलका मेरे सर पे डाल के मुझे डराओ मत प्लीज। क्या हुआ? मुझे चीखने की आवाज आई। दिव्या अगर तुम वहां हो तो ये मेरे सर पे केले का छिलका किसने डाला? केले के छिलके इतने सारे यहाँ पे। वो क्या है? ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। ध्यान से। ऐसे वो और भड़क जाएगा और नीचे आ जाएगा। सब ध्यान से, सब पीछे रहो। तेरे एक रत्न की महाशक्ति जागृत होने की वजह से मेरे सिर्फ एक हाथ का जादू काम कर रहा है। मैं नहीं छोड़ूंगी तुझे।
मैं इस बंदर के माथे पे हाथ रखूंगी तो मुझे पता चल जाएगा ये कौन है, कहाँ से आया और यहाँ क्यों आया है। अभी इसका असली चेहरा सामने आ जाएगा। चेतन जी आप ठीक हो? दिखाइए क्या हुआ है, दिखाइए। हे भगवान, दिव्या उठो, उठो। अरे उसे अपने फोन से रक्षित को जगाने, बचाओ उसे, कुछ क्या हुआ? अरे सब इतना चिल्ला। जीजू, जीजू मैं ठीक हूँ। क्या हुआ? रोमी तुम कहाँ थे अब तक? क्या इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो गई, तुम्हारी हेल्प चाहिए थी। अरे दिव्या बताया, मैं वॉशरूम गया था, बताया तो था। जीजू हुआ क्या? दिव्या प्लीज ये झगड़ा बाद में करना। दी? मिस शेरिल को चोट लगी है। जय हो काल देवता, जय हो। क्या गजब का तोहफा दिया है, शैतानों की शैतान हो, महान हो, जय हो, जय हो। शिखर भैया को कब से कॉल कर रहे हैं, उनका कॉल ही नहीं लग रहा। भाभी थोड़ा सा चलेगा अब ठीक हो जाएगा। मैं भी कब से उसका फोन कर रही हूँ, फोन ही नहीं लग रहा है। अरे सुबह से कह के गया है कि सरप्राइज लेने जा रहा हूँ दिव्या के लिए। इतना टाइम लगता है क्या सरप्राइज लेने में? मुझे तो अब उसकी बहुत टेंशन हो रही है, कहाँ रह गया मेरा बेटा। चाची आप टेंशन मत लीजिए, जब वो एक बार वापस आ जाएगा ना जी भरकर डांट लीजिएगा। रक्षित बात डांटने की नहीं है, ये जो जानवर आया था ये खुलेआम घूम रहा है, आजाद घूम रहा है, हमने पकड़ा नहीं है उसको। हाँ दिव्या, लेकिन एक बात ये साफ है, जो भी जानवर है उसे डमरू से वश में किया जा सकता है। हाँ जैसे ही डमरू बजने लगा वो बंदर रुक गया, उसने हमला करना बंद कर दिया और जहाँ था वहीं जम गया। हाँ और फिर वहाँ से कूद के भाग गया। मुझे लगता है वो किसी के वश में है और जिसके भी वश में है उसी ने डमरू बजाया होगा। कहीं वो पिशाचिनी तो नहीं? हाँ वही है, और कौन हो सकता है, ये बंदर उसी के वश में है। मुझे लगता है वो डमरू कोई साधारण डमरू नहीं बल्कि जादुई डमरू है। और पिशाचिनी इस बंदर को क्यों लेकर आई है अब? शायद वो दूसरे रत्न के दूसरे लक्ष्य के लिए। पर हमें तो ये भी नहीं पता कि ये जो जानवर ये एक्चुअली है कौन। I mean, बंदर जैसा दिखता है लेकिन ये कोई साधारण बंदर नहीं है, उसका तो पूरा आदमी जैसा पता नहीं क्या है। वो दैत्य वानर है। ये किताब मुझे पुस्तकालय में से मिली, ये गुरुजी की किताब है, यानी तुम्हारे पिताजी की। इसमें लिखा है पूर्णमासी की रात को मायावी विद्या का प्रयोग करके किसी भी इंसान का रूप बदलकर उसे जानवर में परिवर्तित किया जा सकता है और रूप बदलने के बाद अधिकतर वो इंसान एक ही रूप लेता है, दैत्य वानर। ये जानवर